Hello everyone, this side Tanu Jain. I study in 9th class from Genetic Public School. आज मैं आपको अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में बताना चाहूँगी। सर ने हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई हुई है, एक मैथ्स की सुबह एंड शाम को चलाई हुई है ग्रामर की। मैं अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ है वो ग्रामर की एक्स्ट्रा क्लास से हुआ है, क्योंकि ग्रामर हमें हर फील्ड में हेल्प करती है। जैसे कि हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, इंग्लिश का एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब और सारे एग्ज़ाम्स में हमें वो हेल्प करती है। और मैथ्स में भी मोस्टली हमें वो हेल्प करती है, बिकॉज मैथ्स में ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चंस लैंग्वेज के होते हैं। अगर हमें लैंग्वेज को समझने में दिक्कत होगी तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो ग्रामर इज द वेपन फॉर जेनेटिक, और जेनेटिक के बच्चों ने ये आज कर दिखाया है कि ग्रामर इतना हार्ड नहीं होता जितना सब समझते हैं। मेरा मानना ये है कि जो ग्रामर है ना, वो लोग बोलते हैं कि रूरल एरियाज के बच्चे होते हैं उनका ग्रामर कमजोर होता है। ऐसा नहीं है। अब आप हमसे जेनेटिक स्कूल है, ग्रामर का कुछ भी पूछ सकते हैं। जो सेंटेंसेस है वो क्लियर कराए सर ने मुझसे हमें। मैं यहाँ पे 2014 से पढ़ रही हूँ, तब से ये स्कूल खुला है, मैं तब से यहाँ पे पढ़ रही हूँ और तब से एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही है। पहले मैं सोचती थी कि क्या एक्स्ट्रा क्लासेस चलाते हैं सर, अपना मतलब जो कहीं और हम जाए तो एक्स्ट्रा क्लास के इतने सारे पैसे लेते हैं और कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। बट सर एक्स्ट्रा क्लासेस चलाते हैं अपना, मतलब इसमें सर का तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। जहाँ तक मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिट तो हमारा ही है, क्योंकि हम फ्री में एक्स्ट्रा क्लास अफोर्ड कर पा रहे हैं। मुझे तो ये बहुत ज्यादा बेस्ट लगता है मेरे लिए, इनफैक्ट सभी जेनेटिक के जो बच्चे हैं उनके लिए। और फिर हम आते हैं अब मैथ्स की क्लास पे। मैथ्स में सर हमारा 10th क्लास का सिलेबस मैथ्स में कंप्लीट करा रहे हैं। अभी हमारी एक चैप्टर हमारा क्लियर हो गया, और क्लियर के साथ साथ वो उसके कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे इतने अच्छे से समझ में आए। पॉलिनोमियल्स, वैसे मुझे 9th के पॉलिनोमियल्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी, बट जो 10th का जो पॉलिनोमियल्स है वो मुझे इतना हार्ड नहीं लगा। बस थोड़ा मुझे समझने में दिक्कत हुई थी, बट मैंने प्रैक्टिस की एंड बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस की मैंने, और अब हमारा चल चुका है मैथ्स में 3rd चैप्टर विच इज लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन है वो मुझे इतना इजी लगा, मतलब पॉलिनोमियल से भी इजी लगा मुझे। इजी जब लगता है जब सामने वाले का तरीका पढ़ाने में अच्छा हो, और दूसरा है कि जो बच्चा समझ रहा है उसका ध्यान ब्लैक बोर्ड पे हो। आज मेरा साइंस का पेपर था। आज मुझे साइंस के पेपर में इतना अच्छा लगा क्योंकि मैंने 95% अटेम्प्ट किया, बट मेरे 2 जो क्वेश्चंस है वो छूट गए, क्योंकि उनकी मैंने तैयारी नहीं की होगी, या मुझे मतलब ध्यान आए नहीं वो क्वेश्चंस। अगर मुझे पता होता वो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट तो मैं उसको बना के भी लिख लेती, बट वो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। माय बैड लक। बट जो मेरा साइंस का पेपर है आज बहुत अच्छा गया, क्योंकि साइंस से मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस। एंड मेरा मैथ्स, अब मैंने पिछली वीडियो में अपनी बोला था कि मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, बट इतना मुझे मैथ्स अच्छा लगता है ना अब नाउ, मुझे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा साइंस अच्छा लगता है, क्योंकि साइंस में चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती है और मुझे ऑब्जर्व करना चीज़ों को बहुत अच्छा लगता है। साइंस हमें बताता है कि सामने के मतलब एनवायरनमेंट को बताता है कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम यहाँ पे खड़े हैं मतलब क्यों, ग्रेविटी, मतलब सब कुछ वो साइंस हमें बताता है, और मुझे साइंस इसलिए अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा क्लास में जो हमारे सर ने एक्स्ट्रा क्लास चलाई हुई है ग्रामर की, वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मेरा मानना ये है कि एक्स्ट्रा क्लास सबको ज्वाइन करनी चाहिए, और जो एक्स्ट्रा क्लास को ज्वाइन नहीं करता उसका एक बहुत बड़े लेवल पे नुकसान है। तो मैंने एक भी अभी एक्स्ट्रा क्लास शाम की छोड़ी नहीं है ग्रामर वाली, तो बस। बट जो मैथ्स की क्लास है वो मैंने 2 दिन स्किप की है, बिकॉज मैं उठ नहीं पाती थी टाइम पे, बट वो अलग व्यू है।
So thank you for giving me this opportunity to speak in front of the camera. If you like the video, please don't forget to subscribe the channel. And अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना.